वे सिर्फ एक रात रुकना चाहते थे, लेकिन हवेली ने उन्हें जाने नहीं दिया। गर्मियों की छुट्टियों में शर्मा परिवार ने एक लंबी यात्रा की योजना बनाई। माता पिता रवि और सीमा अपने बच्चों आर्यन और नंदिनी के साथ किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते थे। इंटरनेट पर खोज करते हुए उन्हें एक पुरानी दूर दराज की हवेली के बारे में पता चला। यह हवेली पहाड़ों के बीच स्थित थी और वहाँ का वातावरण शांत और रहस्यमय बताया गया था। शर्मा परिवार जब वहाँ पहुँचा तो हवेली के भव्यता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि यह हवेली काफ़ी पुरानी और सुनसान लग रही थी। प्रवेश द्वार पर लगी लकड़ी की पट्टी पर एक चेतावनी लिखी थी, यहाँ आने वाले हर किसी को अपने डर का सामना करना पड़ता है। रवि ने इसे एक मजाक समझा और परिवार को अंदर ले गया। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी दुर्गंध हवेली के कोनों से आती हुई प्रतीत हुई, लेकिन बच्चे उत्साहित थे। रात का समय आते ही हवेली की दीवारों से हल्की हल्की खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी। नंदिनी ने सबसे पहले इसे महसूस किया। पापा, ये आवाज़ें कैसी हैं? उसने डरते हुए पूछा। पुरानी हवेलियाँ ऐसी ही होती हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। यह लकड़ियों का सुकुड़ना है, चिंता मत करो। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आवाज़ें तेज़ होती गई। आर्यन ने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक परिवार खड़ा था। तस्वीर के लोगों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। आर्यन ने नंदिनी को बताया, लेकिन दोनों ने इसे अपने माता पिता को बताने से बचने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मजाक उड़ाएंगे। अगले दिन बच्चों को हवेली के तहखाने की चाबी मिली। दोनों ने इसे रोमांचक समझा और तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाना पूरी तरह धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। एक कोने में उन्हें एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने गहने और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो इस बक्से को खोलेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मौत का ये खेल अब तुम्हारे साथ शुरू होता है। बच्चे डर गए और तुरंत तहखाने से बाहर भागे। उस रात पूरी हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। फर्श पर खून जैसे निशान बनने लगे, दीवारों से आवाज़ें आने लगी और बच्चों के कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सीमा ने महसूस किया कि हवेली का माहौल बहुत भारी हो रहा है। जब रवि ने तहखाने वाली घटना के बारे में सुना तो वह गुस्से में बच्चों को लेकर तहखाने में गया, लेकिन इस बार तहखाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था और चाबी गायब थी। उसी वक्त हवेली की लाइट्स अचानक बंद हो गई और पूरे परिवार ने एक डरावनी हंसी सुनी। अगली सुबह परिवार को हवेली के चौकीदार से पता चला कि यह हवेली किसी समय एक राजा की थी, जिसने यहाँ कई निर्दोष लोगों को मारा था। कहा जाता है कि उन पीड़ितों की आत्माएं आज भी हवेली में भटक रही हैं। चौकीदार ने बताया कि जो भी इस हवेली के खजाने को छूता है, उसे अपने परिवार के किसी सदस्य की बलि देनी होती है। अगर बलि नहीं दी जाती तो पूरा परिवार गायब हो जाता है। अब शर्मा परिवार को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे इस श्राप से कैसे बचें। अंततः उन्होंने डायरी में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए खजाने को उसी स्थान पर वापस रखा और पूरे परिवार ने मिलकर माफ़ी मांगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छोड़ा, तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुला और वहाँ से एक अंधेरा साया निकला। वह साया धीरे धीरे रवि के पास आया और बोला, तुम्हारी गलती माफ़ नहीं होगी। उसके बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो वे खुद को हवेली से कई मील दूर एक जंगल में पाए। हवेली वहां से गायब हो चुकी थी। शर्मा परिवार सुरक्षित तो था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ यह एक रहस्य बनकर रह गया। अब भी कभी कभी आर्यन और नंदिनी को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। शायद हवेली का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था।